जय श्री राम कोरियन सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 50 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ 9 हेवंस में फेंगजू तीजुन के गले लगते हुए रोक कर कहती है, मैं आपके डिजास्टर में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तीजुन पूछता है, किसने बताया कि मैं डिजास्टर से गुजर रहा हूँ? फेंगजू पूछती है, क्यों नहीं? तीजुन कहता है, देखो मुझे तुम्हें लगता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। फेंगजू कहती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी ने बताया, बट आप जल्दी ही डिजास्टर से गुजरेंगे। उससे पहले चाहे कुछ भी हो, मैं आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ हर रोज रहूंगी, एक मिनट भी किसी के साथ नहीं बिताऊंगी। जो भी आप खाना चाहोगे मैं वो बनाऊंगी, जहाँ भी आप जाओगे मैं भी साथ चलूंगी। और रो जाती है। तभी तीजुन कहते हैं, तुम्हारे फादर है यहाँ। फेंगजू कहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, भले ही मेरे फादर यहाँ आ जाएं, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। तभी फेंगजू के फादर तीजुन को ग्रीट करते हैं। फेंगजू साइड होती है। तीजुन कहता है, हाय गॉड बाई, यहाँ सडनली क्यों आए हैं? बाई कहता है, मैं यहाँ अपनी सिस्टर की वेडिंग को डिस्कस करने आया हूँ। तीजुन कहता है, सेलेस्टियल ट्राइब और 9 टेल फॉक्स ट्राइब के बीच की ये शादी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तीजुन के जाने के बाद फेंगजू कहती है, फादर। बाई कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर अभी भी है? फेंगजू नील करके कहती है, फादर चाहे आप इस बार मुझे कितना भी मारे, मुझे यहाँ 9 हेवंस में तीजुन के लिए रुकना ही होगा। भाई कहता है, तुम अब तक उस पर गिव अप नहीं कर पाई हो? फेंगजू मना करके रोती है। यहाँ गोल्डन माउंटेन में सभी पहुँचते हैं। जियान कहता है, तुम वो टाइम सोच रही हो जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था? बाइशन एग्री करके कहती है, उन 20,000 ईयर्स में जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तब मैंने अपने प्रोफाइल को कम बताया था। अब सिर्फ 70,000 ईयर्स ही पीते हैं और अब हमें हाई प्रोफाइल रखना होगा। बाइजन कहता है, ये तो बस ऐसे ही है, जब उन सभी को पता चलेगा कि हाई गॉड मोयुआन वापस लौट आए हैं, वो एकदम से आकर उनको वर्शिप करने लग जाएंगे। जियान कहता है, कुनलुन माउंटेन ड्रैगन की हड्डियों से बना है, शायद उन्हें पता लग गया होगा कि मोयुआन जल्दी वापस लौटने वाले हैं। सो वो सभी डिवाइन एनर्जी के साथ उनका वेलकम करने वाले हैं और इसलिए सभी छोटे डाइटीज यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट भी हुए हैं। इसलिए उनके एंजॉयमेंट में हम उन्हें बिना डिस्टर्ब के यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। सभी वहाँ से चले जाते हैं। एक डाइटी पीछे मुड़कर मोयुआन को पहचान कर उन्हें आवाज लगाता है। सभी उन्हें वेलकम के लिए ग्रीट करते हैं। फाइनली मोयुआन का वेलकम सभी डिसिप्लिन ग्रीट करके करते हैं। मोयुआन कहता है, मैंने तुम सभी को वेट कराया। सभी उसकी वर्शिप करते हैं। दीफेंग बताता है, जीलान ने बताया कि कुनलुन माउंटेन में डिवाइन एनर्जी बहुत निकल रही है और बेल भी बहुत टाइम से बजी है। भले ही हमें पता नहीं था कि हुआ क्या, सभी डिसिप्लिन यहाँ भागे आए। हमें पता ही नहीं था कि मास्टर कब वापस लौटेंगे, बट हमें ये जरूर पता था कि आप कुनलुन माउंटेन में जरूर आएंगे। ईस्टर्न सी में मुझे जो पता चला कि आपने मेरे ब्रदर की बॉडी को बोरो किया है ताकि आप अपने स्पिरिट को ठीक कर सके। भले ही उन्होंने एलिक्सियर ले भी लिया हो, मुझे तो लगा था कि कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। तभी जिलान कहता है कि यहाँ हॉल में हमने आपके सेलेस्टियल ऑरे को एंट्रेंस गेट में पहचान ही लिया। हम सभी यहाँ जल्दी इकट्ठे हो गए, बट स्टिल हम टाइम से आपको वेलकम कर नहीं पाए जब आप माउंटेन में एंट्रेंस पे थे। मास्टर, आप 70,000 ईयर्स से दूर थे, फाइनली आप लौट आए। सभी वहाँ रोते हैं। मोयुआन कहता है, उठो सभी। सभी अंदर जाते हैं और मोयुआन को ग्रीट करते हैं। तभी जिलान कहता है, मास्टर मुझे आपको एक बात बतानी है। जब से आप यहाँ से गए हैं 17 यानी सीएन भी बिना किसी रीजन के गायब हो गई है। हम उसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे, हमें उसकी खबर अब तक नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि उसके साथ कहीं कुछ ज्यादा गलत ना हो गया हो। तभी पीछे बाइशन कहती है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। वो ग्रीट करके कहती है, सीनियर मैं सीनियर हूँ। सभी वहाँ शॉक होते हैं। बाइशन कहती है, मास्टर मैं ही थी जिसने सभी सीनियर को बेहोश किया और रातों रात मैं आपकी बॉडी को कुनलुन माउंटेन से गायब करके ले गई। मुझे ये बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए, बट सीनियर 16 जीलान ने भी अभी बताया, वो बस मेरा कवर अप कर रहे थे। जीलान पाइशान को देखकर कहता है, सीनियर ने कहा था कि तुम अपना हुलिया बदल कर कहीं चुपके से रहने लग गई होगी। हमने 4 सीज और 8 फार लैंड्स में तुम्हें ढूंढा, बट सब बेकार रहा। हमें पता था कि तुम हमसे छुपोगी, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक फीमेल डाइटी बनकर छुपी होंगी। पैशन कहती है, आपको लगता है कि मेरा चेहरा लड़कों जैसा है? तभी एक डिसिप्लिन कहता है, तभी तुम हमारे साथ नहाया नहीं करती थी क्योंकि तुम एक लड़की थी। बाइजन कहता है, एग्जैक्टली ये लड़की ही है। दीफेंग हंसकर कहता है, मुझे तो चिंता थी कि तुम कन्फेस नहीं करोगी जब तुम लड़की के वेश में यहाँ आई हो, बट मैं तुम्हारे प्लान को जानता था, मैं बस कह नहीं पाया। जीलान शॉक में कहता है, आपको पता था तब भी आप मजे ले रहे थे? दीफेंग कहता है, मैं मजे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारी 17 चिंगचू की हाई गॉडेस पाइशान है। सभी रिम के डाइटीज उसे आंट कहकर पुकारते हैं। हमें हमारी रैंक के हिसाब से उसे ग्रीट करना होगा। सो जीलान, मैं सीन के बारे में बोलने की हिम्मत कर कैसे सकता था? उसके कहने से पहले मैं कह कैसे सकता था? पाइशान ग्रीट करते हुए कहती है,
जब तक मास्टर यहाँ आए मैं हमेशा कुल्लू माउंटेन की सीन बनकर रहूंगी और सभी की जूनियर 17 भी बनकर रहूंगी। सभी कहते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम एक लड़की हो। सभी वहाँ खुश होते हैं। यहाँ बाईशान कहती है मुझे लगा मास्टर उठने में 3 मंथ्स लगाएंगे, किसे पता था कि वो इतनी जल्दी उठ जाएंगे, ये तो बहुत इनक्रेडिबल है। जियान कहता है ये हुआ ने अपनी पूरी पार लगा दी ताकि मोयुआन जल्दी उठे। बाईजान कहता है ये हुआ रोमांस के मामले में बिल्कुल होपलेस है, तुम भी अनलकी हो, तुमने मोयुआन का कर्ज तो चुका दिया बट ये हुआ का कर्ज तुम पर चढ़ गया। तुमने कर्ज उतारने के लिए 70,000 ईयर्स तक मोयुआन को अपने दिल का ब्लड पिलाया, ये हुआ कि 40,000 ईयर्स की पार के लिए तुम कर्ज कैसे चुकाओगी। बाईशान कहती है वैसे भी हम शादी करने जा रहे हैं, सो कपल को एक दूसरे से प्यार और अंडरस्टैंड करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका कर्ज किस पे चढ़े। आपको क्या लगता है। वो ये कहकर अपने रूम में जाती है। यहाँ मोयुआन और बाईशान दोनों अपने अपने रूम में बैठे होते हैं। जियान आकर मोयुआन से कहता है मैं पीच ब्लॉसम की वाइन लाया हूँ, पीना चाहोगे। मोयुआन एग्री करता है। जियान कहता है इतनी जल्दी जवाब, पहले तो तुम इतनी जल्दी पिया नहीं करते थे। मोयुआन कहता है मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बिना वाइन के सोना नहीं लगेगा क्या। मेरी बॉडी सीएन चिंचू में लेकर क्यों गई। जियान कहता है जानता था कि तुम यही पूछोगे, सोचा कि तुम सच में जानना चाहते हो। मैंने देखा कि जब से तुम उठे हो तब से तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। जब तक मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा मुझे तो डर है कि तुम बाईशान को एक डिसिप्लिन की तरह देखते हो या फिर उससे बढ़कर वुमेन की तरह। मोयुआन कहता है बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जियान बताता है जब तुम्हारी सोल और स्पिरिट चली गई, बाईशान रोशी रिवर के पास तुम्हारी बॉडी को कसकर पकड़ते हुए खूब रोई, वो तो किसी को भी अपने पास आने भी नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल हो गई हो, वो तो कोस्ट ट्राइब को ही खत्म करना चाहती थी। यहाँ जिलान बाहर से पूछता है तुम सो गई क्या। बाईशान एग्री करती है। जिलान कहता है सोते हुए तुम बात कर रही हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। वो कहता है कुल्लू माउंटेन में बहुत टाइम से भीड़ नहीं थी और अब सभी गेस्ट रूम भी गिर गए हैं, मेरा रूम भी सीनियर्स ने ले लिया है, तो मैं रात यहीं रुकूंगा, मैं कल दूसरा गेस्ट रूम साफ कर दूंगा। वो पूछता है 70,000 ईयर्स तक मास्टर का अकेले ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत टफ हुआ होगा। बाईशान कहती है पहले तो मैं जो भी कहती थी आप एक एक बात पकड़ते थे, जो मैं कहती थी उसका उल्टा ही कहते थे, अगर मैं हाँ करती थी तो आप मना करते थे, येट अब आप बहुत अच्छे बन रहे हो, क्या आप मेरे सीनियर जिलानी हो ना। जिलान कहता है 1000 ऑफ ईयर्स तक तुम्हारा कुंवारा रहना सही था। बाईशान कहती है तुम वाकई में जिलान हो, क्या तुम भी इतने सालों तक बैचलर ही रही हो। बट आपको पता है अभी मैंने क्या सोचा। जिलान पूछता बताओ। बाईशान कहती है मैंने सोचा कि मैं कितनी ओल्ड हूँ और मैंने मिस्टेक भी बहुत की, बट अभी सडनली मुझे फील हुआ कि किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है मुझे, जब मैं इस कुल्लू माउंटेन के बेड पे हूँ। जिलान एग्री करके कहता है इतने सालों बाद कुछ बातों को जानने देना ही चाहिए, तुम्हें यांजी याद है। बाईशान पूछती है गोस्ट ट्राइब की छोटी प्रिंसेस। जिलान एग्री करता है। बाईशान बताते हैं रोशी रिवर की लड़ाई के बाद मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा, मुझे तो बस इतना याद है कि वो सही और अच्छी थी। जिलान एग्री करता है। बाईशान पूछते हैं आप मिले। जिलान बताता है इतने सालों में मैं उससे कई बार मिला, जब मैं माउंटेन छोड़कर तुम्हें ढूंढने निकला। बाईशान हंस के कहती है तुम्हारे टोन से लगता है कि तुम्हें वो पसंद आ गई थी, बताओ। जिलान सोने का बहाना मारता है। बाईशान पूछती है इतने सीरियस टॉपिक में तुम सोने चले गए, बात नहीं करोगे। वो लौट के सोचती है काश मैं भी ऐसी बातें ये हुआ से कर पाती, उसे समझ नहीं आएगा कि मुझसे कहना क्या चाहती हूँ। इस वक्त मोटरम में वो 1 साल का हो गया होगा, 1 साल का वो दिखता कैसा होगा, क्या वो राइस बॉल की तरह दिखता होगा। यहाँ जियान बताता है उसने अपने दिल से ब्लड निकालकर तुम्हें पिलाया, उसने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, बट उसे पता ही नहीं था कि तुम लौटने कब वाले हो। वो तो तुम्हारी बॉडी को प्रिजर्व कर रही थी, उसने तुम्हारी स्पिरिटलेस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए चिंचू में नाइल टेल फॉक्स का ब्लड यूज किया। यहाँ 9 हेवंस में तीजुन सोता है, तभी फेंगजू सामने आती है। तीजुन पूछता है किसने तुम्हें जख्मी किया। फेंगजू बताते मेरे फादर ने कहा कि मैं मोटर में आपकी वाइफ बन चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे खूब मारा। आपसे मिलने के लिए मैं वहाँ से भाग आई, लेकिन बाद में मैं अच्छी बच्ची बनकर उनके पास वापस चली जाऊंगी और मैं उन्हें फिर से मारने का मौका दूंगी। तीजुन जख्म देखकर कहता है जख्म तो वाकई में रियल लग रहा है, तुमने तो मुझे बेवकूफी बना दिया, तुम्हारे पास और अच्छा नाटक करने को नहीं था क्या। तुम्हें दर्द होना चाहिए था जब मैं तुम्हारे जख्मों को छू रहा था, या तुम्हें कहना चाहिए था कि दर्द हो रहा है। फेंगजू एकदम से ड्रामा करने लगती है। तीजुन कहता है ऐसा करो कि मुझसे बिलीव हो। फेंगजू कहती है मुझसे गलती हो गई, ये नकली जख्म है। तीजुन पूछता है ये सब करने को तुम्हें किसने सिखाया। फेंगजू कहती है चेंगयू ने बताया। तीजुन कहता है थर्ड प्रिंस की गर्लफ्रेंड को कुछ नया नहीं आता, आता है तो बस लोगों को उल्लू बनाना। फेंगजू कहती है मैंने ही उससे हेल्प मांगी थी और आप उसे ब्लेम करें, उनका नाम खराब ना करें। तीजुन कहता है लिटिल फॉक्स मैंने तुम्हें मोटर रिम में पहले ही कहा था जिसे तुम्हें तोड़ना है
तुम अगर उसे नहीं तोड़ोगी तो तुम खुद को और दूसरों को हार्म करोगी। क्या तुम अब तक नहीं समझी? जो तुम्हारा कर्ज था, जो मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी, वो कब का सेटल हो गया है। तो फिर आज टाइटन पैलेस में दोबारा तुम करने ही आई हो। फेंगजू बताती है वो इसलिए क्योंकि आप अपने डिजास्टर से गुजर रहे हैं। सो मेरी विश है कि मैं आपके पास रुकूं। तीजन पूछता है किसने बताया कि मैं अपने डिजास्टर से गुजर रहा हूँ? फेंगजू कहती है मैं बता नहीं सकती। तीजन पूछता है क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मैं तब से ऐसा दिख रहा हूँ जब तुम्हारे फादर जन्मे भी नहीं थे। 100,000 of years ऐसे ही बीत गए। बहुत सारे लोग मरे और बहुत सारे वर्ल्ड में चेंजेस भी आए। मैंने एक को भी नहीं देखा और ना ही तुमने देखा कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं और मैं मारते हुए आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता हूँ। तो तुम किससे प्यार करती हो? जो आदमी तुम्हारे से पहले था। फेंगजू एग्री करती है। तीजन कहता है जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो रियल मैं नहीं हूँ, और जो टाइटन पैलेस में तुम्हें टीज करता था वो भी मैं नहीं हूँ। जिस आदमी को तुमसे मॉर्टल में प्यार हुआ मैं वो भी नहीं था। जो आदमी अभी तुम्हारे सामने खड़ा है वो पुराना हेवेंस और अर्थ का गॉड ही नहीं, बल्कि उसे दुनियादारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी करो, मेरे लिए सब बच्चों का खेल के समान है। मैं लॉर्ड शाओयांग ऑफ डोंगहुआ जी मैनर हूँ। फेंगजू कहती है मैं। तीजन कहता है कुछ नहीं, जाओ अभी। यहाँ चेंगयू कहती है तुम लॉर्ड डोंगहुआ तीजन से ऐसी डर गई? फेंगजू एग्री करके कहती है उन्होंने मेरे नकली घाव को देख लिया था, मैं तो वहाँ रुक कैसे सकती थी? चेंगयू कहती है सिमिंग बताओ फेंगजू को कि दीजुन पे क्या क्या गुजरी है। सिमिंग बताता है जब हेवनली लॉर्ड बच्चे थे तब दीजुन ने अकेले ही वॉर लड़ी और 4 सीज के गॉड को भी अपने अंडर ले लिया। ये तो मैंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ही जाना है। चेंगयू कहती है दीजुन इतने बुरे हैं तभी वो आप अपने डिजास्टर से गुजर रहे हैं। सिमिंग एकदम से पूछता है मतलब? चेंगयू बताती है तुम्हें नहीं पता, तुम तो हमेशा से उन्हें फॉलो करते हो। सिमिंग कहता है मुझे तो पक्का पता है कि वो अपने डिजास्टर से नहीं गुजर रहे। क्या तुम जानती हो कि वो कितना गहरा होगा? तीजन ने एक टाइम पे हेवेंस और अर्थ के गॉड हुआ करते थे। अगर वो अपने एंड पॉइंट पे होंगे तो 9 हेवेंस के साथ 4 सीज को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती, तो हर जगह शांति कैसे है और बस तुम दोनों को ही पता है? फेंगजू शॉक पे पूछती है तो क्या वो अपने डिजास्टर से गुजरने नहीं वाले? सिमिंग एग्री करके कहता है मैं तो ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि दीजुन अभी 100,000 of years तक और जिएंगे। वो तो आपसे भी ज्यादा टाइम तक जिएंगे। हाँ बोलो नहीं कि वो इकलौते ऐसे गॉड है जो पत्थर से जन्मे हैं। वो तो टफ है, बट आपको बताया किसने कि वो डिजास्टर से गुजरने वाले हैं? फेंगजू चेंगयू का नाम लेती है। चेंगयू बताती है मैंने गलती से लॉर्ड ऑफ ट्रेजर और दीजुन की बात सुन ली थी, मुझे लगा कि वो दीजुन के लिए था। सिमिंग कहता तभी प्रिंसेस डरते हुए यहाँ तक आई, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं तो वो हूँ जो उनके पास सबसे ज्यादा टाइम तक रहा हूँ। फेंगजू मन में सोचती है अगर दीजुन अपने डिजास्टर से गुजरने नहीं वाले तो आज जो मैंने किया वो तो बेशर्मों वाला काम है। अगर फादर को पता चलेगा वो तो मुझे मेरे मरने तक मुझे मारेंगे। यहाँ दीजुन से भाई आकर कहता है कि आपके पास टाइम है मुझसे बात करने के लिए मेरी नालायक बेटी फेंगजू के बारे में। दीजुन उसे बैठने को कहता है और पूछता है आप क्या बात करना चाहते हैं? भाई कहता है मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, आप एक बार मेरी बेटी के हस्बैंड मॉर्टल रेम में रह चुके हैं, क्या आप उससे शादी करके उसका सपना पूरा कर पाएंगे? वैसे मैंने उसे आपको फॉलो करने के लिए डांटा, बट उसने फिर भी चिंचू को एम्बैरेस किया। एक फादर होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो आपके लिए बहुत डिवोटेड है। सो मैं अपनी बेटी के लिए आपसे शादी की बात करने आया हूँ। आई होप आप इस शादी को कंसिडर करेंगे। दीजुन कहता है आप बहुत सिंसियर हैं तो मैं सच कहूँगा आपकी बेटी और हम एक कभी नहीं हो सकते। बाद में दीजुन पाई को ड्रॉप करता है। फेंगजू पीछे से सब देखती है। दीजुन कहता है आगे आओ, तुम यह बेवकूफी वाला प्लान कब तक बनाती रहोगी? फेंगजू बताती है मैं गलती से किसी के बहकावे में आ गई थी, ये सोचकर कि आप ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएंगे, सो मैं आपके एंड तक को आपको सपोर्ट करने के लिए आ गई। दीजुन कहता है अगर मेरे पास ज्यादा टाइम जीने का नहीं है तो तुम होती कौन हो जो मुझे कंपनी दो? फेंगजू कहती है मॉर्टल रेम में हम। दीजुन कहता है उसका कोई मतलब नहीं था। फेंगजू कहती है उसका सब मतलब है, आप एक टाइम पे मेरे हस्बैंड थे। दीजुन कहता है वो तुम थी। फेंगजू मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि जो भी हमारे बीच मॉर्टल में हुआ वो और कुछ भी नहीं हेवनली ट्रायल था, अपने होप और मत बढ़ाओ तुम, हम एक नहीं हो सकते। फेंगजू दुखी मन से कहती है इम्पॉसिबल। दीजुन आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते तो आप वही हट में क्यों जाते हैं? आप मुझे अभी तक भूले ही नहीं है, अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं तो हमें एक चांस देते क्यों नहीं मॉर्टल रेम में? तभी दीजुन कहता है बस करो। फेंगजू आगे बढ़कर दीजुन को किस करती है और पूछती है आप मेरे लिए इतने क्रूअल क्यों हैं? दीजुन कहता है मैं सभी को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। फेंगजू कहती है ऐसा हो नहीं सकता, कोई तो रीजन होगा, आप तो मुझे बता ही सकते हो। दीजुन कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर मुझसे मिलने क्यों आए थे? उन्होंने मुझसे भीख मांगी तुमसे शादी करने के लिए। फेंगजू कहती है मेरे फादर ने भीख मांगी?
मेरी आपसे शादी करने के लिए? तीजुन एग्री करता है। फेंगजू कहते हैं क्या आप तब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे, भले ही मेरे फादर ने आपसे भीख मांगी हो? तीजुन एग्री करता है। फेंगजू दुखी मन से कहते हैं गलती तो सारी मेरी ही है, मेरे फादर ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे चिंचू को एम्बैरस नहीं करना चाहिए था, मैंने चिंचू को और शर्मिंदा कर दिया। वो रोते हुए कहती है मुझे आपके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए था। वो रोते हुए भाग कर जाती है। तीजुन कुछ कह नहीं पाता। यहाँ भाई ये फेंगजू से पूछता है क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है? फेंगजू रोती है। भाई कहता है चलो यहाँ से। यहाँ तीजुन अकेले ही गेम खेलता है, तभी वहाँ सीमिंग आता है। तीजुन पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सीमिंग कहता है प्रिंसेस आज सुबह ही चली गई, क्या आप कुछ पूछना नहीं चाहते? तीजुन कहता है जो कहना है कहो, वरना चुप रहो। सीमिंग ग्रीट करते हुए कहता है आप अर्थ और हेवन के गॉड थे। जब 4 सीज में शांति हुई तब आपने थ्रोन को हेवनली लॉर्ड को दे दिया, बाद में आज के हेवनली लॉर्ड को भी दिया। तीजुन कहता है पॉइंट पे आओ। सीमिंग कहता है मुझे लगा प्रिंसेस आपको फॉलो करते हुए यहाँ आपके कर्ज को उतारने यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में आई और वो खुद अपनी मर्जी से मॉर्टल रिम में आपकी वाइफ भी बनी। क्या उतना काफी नहीं है आपको जीतने के लिए? जैसा मैं देख पा रहा हूँ मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तीजुन पूछता है क्या तुमने बुक ऑफ डेस्टिनी में कपल को अलग किया है? सीमिंग एग्री करता है। तीजुन कहता है तो बुक में अगर क्लियरली लिखा है कि वो दो लोग एक नहीं हो सकते, क्या उनके पास फिर भी चांस होता है? सीमिंग कहता है पॉसिबल, लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं तो हो सकता है। तीजुन कहता है अगर रॉक ऑफ 3 इनकारनेशन में लिख गया है कि वो दोनों एक नहीं हो सकते तो क्या? सीमिंग पूछता है रॉक ऑफ 3 इनकारनेशन? तीजुन दुखी मन से जाता है। यहाँ यांजी बेबी को खिलाती है। पीछे से एक सोल्जर लीजिंग को बताता है कि कुछ दिनों से रूमर्स उड़ रहे हैं कि ओल्ड गोस्ट लॉर्ड वापस लौट रहे हैं। ये सभी छोटे क्लैन में न्यूज पहुंच चुकी है। ये भी कहा है कि वो लौटकर आपको पनिश करेंगे एज अ रिबेलियस सन। जिन क्लैन ने आपको सपोर्ट किया वो बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल गोस्ट ट्राइब अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, लेकिन सब चाहते हैं कि वो पुराने ग्लोरी की तरह निखर जाए। अगर हम और सोल्यूशन लेकर नहीं आए तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। जितने भी जनरल्स थे जो लॉयल थे उन्हें हाई गॉडेस पायशा ने खत्म ही कर दिया। बचे हुए पुराने गोस्ट लॉर्ड के लॉयल में से हैं। वो सभी रूमर्स को सुनकर एक्शन लेने की सोच रहे हैं और कुछ लोग सिचुएशन को ऑब्जर्व करके डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे हम कुछ लोगों से भी मिलना चाहते थे, वो भी हमसे मिलने नहीं आया, हम बस अकेले ही यहाँ पाए हैं। लीजिंग कहता है अगर हम इस ट्राइब की पुरानी ग्लोरी को रिस्टोर करते हैं तो मैं इस थ्रोन पे गिव अप करता हूँ, बट हम फादर के लौटने तक का वेट नहीं करेंगे। फादर के पुराने गर्म मिजाज को देखकर मुझे लगता है कि वो लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो जैसे ही बैल से निकलेंगे वो खुद का बदला जरूर लेंगे। जो भी उन्होंने पिछले 70,000 ईयर से जेल आए वो पूरे वर्ल्ड को नीचे जरूर गिराएंगे। सोल्जर कहता है हम भी यही सोचते हैं, इसलिए हम ओल्ड गोस्ट लॉर्ड को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। हम दोनों आपको अपनी डेथ तक फॉलो करेंगे। लीजिंग कहता है किसे पता था कि एंड तक बस तुम दोनों ही मुझे फॉलो करोगे, बट मुझे ये खतरनाक प्लान करना होगा जिससे गोस्ट रिम के साथ वर्ल्ड भी प्रोटेक्ट हो सके। सभी ट्रस्टेड सोल्जर को यहाँ ट्रांसफर करो ताकि वो यहाँ ग्रैंड स्विमिंग पैलेस को प्रोटेक्ट कर सके। सोल्जर्स एग्री करके जाते हैं। तभी यांजी कहते ब्रदर, लीजिंग कहता है मैं लायक नहीं हूँ क्या? यांजी मना करके कहती है गोस्ट ट्राइब 70,000 ईयर्स से लड़ाई से पहले अपने प्राइम दौर में था। सभी लोग उसी दिन को मिस करते हैं और विश करते हैं कि गोस्ट ट्राइब अपने पुराने वक्त में लौट जाए। सो इसलिए वो सभी आपको ब्लेम कर रहे हैं, बट सभी वेल्थ और मिलिट्री पावर गोस्ट ट्राइब ने उसी बैटल में यूज कर ली। आप ही ने गोस्ट ट्राइब को संभाला और धीरे धीरे उसे रिस्टोर भी किया जैसा वो आज दिख रहा है। अगर कोई और गोस्ट लॉर्ड होता जो भी आपने किया वो वैसा बेटर बिल्कुल भी नहीं कर पाता। आप जो भी चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। लीजिंग कहता है मुझे सबसे पहले सेलेस्टियल पैलेस में क्राउन प्रिंस से मिलना होगा। यांजी पूछते क्राउन प्रिंस ये हुआ? लीजिंग एग्री करता है। लीजिंग 9 हेवंस में शिवू पैलेस में जाता है। वहाँ ये हुआ का बॉडीगार्ड तियांशु से ग्रीट कर रहा है। लीजिंग कहता है मुझे क्राउन प्रिंस से मिलना है। तियांशु बताता है वो सेलेस्टियल पैलेस में 2 महीने के लिए नहीं है। लीजिंग पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? तियांशु कहता है मुझे माफ करिए, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। लीजिंग पूछता है क्या यहाँ कोई खुशी वाला ओकेजन है? तियांशु एग्री करके बताता है हेवनली लॉर्ड ने फॉक्स किंग को यहाँ बुलाया है। कुछ महीने में गोस्ट लॉर्ड को वेडिंग इनविटेशन शिवो पैलेस से आएगा। लीजिंग कहता है क्या आप अय्यन और क्राउन प्रिंस की बात कर रहे हैं? आई मीन हाई गॉडेस पायशान की। तियांशु एग्री करता है। लीजिंग कहता है तो मैं एडवांस में उन्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ, मैं चलता हूँ। यहाँ कुलन माउंटेन में बायशान मोयुआन को टी सर्व करते हुए कहती है मास्टर आप थक गए होंगे इसलिए मैंने ये बनाई है। मोयुआन टी पीता है। यहाँ सभी डिसिप्लिन बात करते हैं। 10 दिन हो गए हैं तो क्यों इतने लोग मिलने आ रहे हैं? एक और कहता है मास्टर के लौटने की न्यूज उन्हें मिली कैसे? क्या सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर को पता चल गया कि एंशिएंट गॉड ऑफ वॉर मोयुआन वापस लौट आए हैं? तभी जीलान कहता है क्या कहा?
ऐसा कहते हैं कि मास्टर 16 अगस्त को अपने हाथ में येलो एम्परर की तलवार के साथ एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ रोज गोल्ड क्राउन और एवरग्रीन कवच को भी सीक्रेट वुड के साथ एंकल बूट्स के जूते पहनकर वो कुल्लू माउंटेन दोपहर में 2 बजे के आसपास पहुंचे। जब मास्टर यहाँ पहुंचे तब कुल्लू माउंटेन को झटके 3 बार भी लगे। सभी बर्ड्स और बीस्ट आवाज और चिल्लाते हुए आसमान में उड़ रहे थे। इवन धरती के नीचे पानी भी बहुत सरप्राइज को देखने मिला। एक डिसिप्लिन पूछता है क्या ये कहानी है? भाईजान कहता है सब गलत नहीं है। रोज गोल्ड क्राउन और सेक्रेट वुड का कवच, एंकल बूट्स और येलो एम्परर की तलवार, ये तो मुयुआन की लड़ाई वाली ड्रेस है। पिछले 70,000 ईयर से वो कुल्लू माउंटेन के मेन हॉल में रखी है और सभी डिसिप्लिन उसी की पूजा करते हैं। और रही बात लड़की की तो वो तुम्हारी बात कर रहे होंगे। पैशन कहती है एक छोटी लड़की जो दूर की सोचती है बट होती तो वो स्वीट ही है ना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। जिलान हंस के कहता है तुम्हारी एज में तो तुम्हारी शादी अब तक हो जानी चाहिए और कुछ बच्चे भी हो जाने चाहिए। हम कब तुम्हारे हस्बैंड से मिलेंगे? तुम्हारे लुक और नेचर को देखकर किसे पता कि तुम किससे शादी करो? पैशन कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने के बाद मैं आप सभी को अपनी शादी में इन्वाइट जरूर करूंगी। तभी और डिसिप्लिन आकर मुयुआन को बताते हैं आपसे और लोग मिलने आ रहे हैं। सभी डिसिप्लिन और मुयुआन भी वहाँ से चले जाते हैं। बायशान मुयुआन के पीछे जाती है। तभी जियान कहता है उसके पास बहुत लोग आ चुके हैं, उसे अब रेस्ट करने दो। पैशन कहती है मास्टर ऐसे ही चले गए, अगर और लोग मास्टर से मिलने आएंगे तो हम क्या करेंगे? जियान कहता है उन सभी को मेन हॉल में तुम चाय पिला देना, जब वो पी ले उन्हें वापस भेज देना। क्या तुम्हारे पास इतनी चाय है? बायशान एग्री करके पूछती है मास्टर बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। जियान कहता है जब मैं और बाइजन तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे तो हमें लगा कि तुम दिल के मामलों में बहुत स्लो हो, पर तुम डाइटी में इतनी भी बुरी नहीं हो। रोमांस के मामले में तुम्हें कुछ नहीं पता। पैशन कहती है ब्रदर ने भी मुझे यही कहा, यही एग्जैक्ट वर्ड। जियान कहता है तुम वाकई में बहुत स्लो हो। बाइजन पीछे स्माइल करता है। यहाँ बायशान एलेक्सिया मशीन के पास जाकर कहती है यहाँ तो सब साफ है। तभी एक डिसिप्लिन आकर बताता है हाँ कुल्लू माउंटेन को किसी ने भी 1000 ऑफ ईयर्स तक ऑक्यूपाई नहीं किया, येट इस एलेक्सियर मशीन ने काम करना भी बिल्कुल बंद नहीं किया। पैशन पूछती है वो कैसे? डिसिप्लिन बताता है तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें बताया नहीं क्या? पैशन पूछते ये हुआ, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। डिसिप्लिन बताता है उस रात क्राउन प्रिंस खून से लथपथ थे और एक हाथ नहीं था। उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे तो लगा कि वो हर्ट है और कुल्लू माउंटेन में हेल्प मांगने आए हैं। किसे पता था कि वो एलेक्सियर बनाने आए थे? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सब किसके लिए किया और वो यहाँ कुल्लू माउंटेन क्यों आए थे? उन्होंने 9 हेवंस के एलेक्सियर मशीन को यूज क्यों नहीं किया? पैशन कहते हैं वो तो 9 हेवंस से गए क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो एलेक्सियर बना रहे थे। उन्होंने एलेक्सियर मेरे लिए बनाया। डिसिप्लिन कहता है तो वो तुम्हारे लिए था। क्राउन प्रिंस तुम्हारे लिए बहुत डिवोटेड है। मैं चलता हूँ, तुम काम करो, मैं सबके लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। पैशन मन में कहती है उसने मेरे लिए बहुत सफर किया, चाहे डिवाइन फंगल ग्रास हो या फिर उसकी एरिड पार। वो है जो मुझे मुयुआन का चुकाना था, जो उन्होंने मुझे इतने साल मेंटोर किया, बट उसने वो सोच में पड़ती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.